मनोज तिवारी जी, आप दिल्ली के सांसद हैं, आप दिल्ली से संसद में आए, आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ाई की। किसान सिर्फ एक या दो राज्यों में तो नहीं है, किसान पूरे भारतवर्ष में, और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान की एक डिमांड थी मनोज तिवारी जी कि एमएसपी, सरकार ने कहा लिखित पे देंगे सर, एमएसपी थी, है और रहेगी। उसके बाद नई डिमांड आई कि मंडियां, सरकार ने कहा इस पे भी देंगे लिखित, थी, है और रहेगी। लेकिन अब कह रहे हैं कुछ लोग, और हमने वो 10-11 नाम दिखाए, उजागर किए। ये जो लोग, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैस्करेड, यानी बहरूपियों की तरह किसान बनकर वहां पहुंच गए हैं। वहां किसानों की कोई बात नहीं, वहां पर वरा राव को रिहा करो, इसके नारे लग रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है मनोज तिवारी जी? ऐश्वर्य भाई, आपके जितने सवाल हैं आज वो पूरे देश का सवाल हुआ है। देखिए, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, किसानों के लिए उनकी लागत का डबल आय करना नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐश्वर्य भाई याद रखिएगा, मैं भी एक किसान हूं और मैं भी करीब 150 बीघे का किसान हूं, और मैं इस कृषि बिल के आने के बाद बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि अब इसके बाद जो है आपके खेत बताइए, क्योंकि लोग कहेंगे मनोज तिवारी तो उसको कोई किसान नहीं, आस जग नहीं। जरा बताइए, साफ बताइए, कहां है आपके खेत? हाँ, मैं बिहार में कैमूर जिले में, जिसको धान का कटोरा कहते हैं, हम 150 बीघे की खेती करते हैं। हम 4 भाई हैं, लेकिन हमारी संयुक्त परिवार है और हमारी माताजी गांव में रहती हैं। हम लगातार खेती के रोपनी से लेके, और इस समय जो हमारी धान की कटाई चल रही है, धान की कटाई के बाद हमारे अनाज, धान के गल्ला सब कुछ लगे हुए हैं। और बिहार सरकार ने 1888 रुपया और 1868 रुपया का एमएसपी तय कर दिया है। हमारे सारे किसान धीरे धीरे वो सभी एक जगह निश्चित रूप से देने जा रहे हैं। हो सकता है इस साल भी थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जैसे ही अगले साल की हम खेती करना शुरू करेंगे, तभी हमारी सारी फसल का हमारा पहले से ही एग्रीमेंट हो जाएगा, और हम लोग वो सारी तकलीफें किसान की जो कि अभी तक होते आ रही थी 70 साल से जी, वो जी खत्म हो जाएंगी जी। और आपको तो ये थे मनोज तिवारी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, ये एक सवाल आता है कि भाई बीजेपी के नेता इनको किसान मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से भी ये सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 10-11 नाम है मनोज तिवारी जी, जो हमने बताया, ये जो पहुंच गए हैं, ये जो योगेंद्र यादव जैसे लोग, जिनको जिनका ना किसान से कोई मतलब, ना फिर खेती से कोई मतलब, ये वहां जाकर किसान बनकर किसानों की बातों को रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बीजेपी गलत है, मोदी गलत है, और ये कहते हैं कि फार्म लॉज वापस लो, कोई और बात नहीं करेंगे। अरे भाई, संवाद होगा तभी तो संभवता आएगी, संवाद से तो भाई संभव होगा सब कुछ। मनोज तिवारी जी, मैं जाता हूं, डॉक्टर साहब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं मनोज तिवारी जी के पास, आप बोलिए मनोज तिवारी। मैं समझता, मैं अपनी बात इतने में खत्म करूंगा कि हमारे मोदी सरकार का कोई ईगो नहीं है किसानों से। किसानों से एक बार नहीं 50 बार बात करना हो, किसानों के घर में खुशहाली लाना, उनके आंगन में खुशहाली लाना, खलिहान से उनका अनाज खरीद लेना और उस अनाज का उचित मूल्य मिलना, लागत से डबल आय मिलना, ये हम सब निश्चित कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वहां बैठे हुए किसानों के बीच जो लोग सिर्फ किसानों की समस्या खत्म करने के लिए नहीं, बस किसानों की समस्या को उलझाने के लिए वहां बैठे हैं, किसानों को उलझाने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से किसान शर्जील इमाम को रिहा करने की बात नहीं करेगा। किसान तो देशभक्त है, अन्नदाता इस देश का एक एक टुकड़ा ऐसे संजो के रखता है कि अगर आर कोन हो गई, एगो अपने कियारी से 2 फीट भी अगर अंदर कोई घुसल, तो उसका सबसे बड़े विरोध करने वाला हमारा किसान होता है, अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला। उस किसान को शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को रिहा करने के लिए कहा जाता हुआ देखा जा रहा हो,
तब निश्चित रूप से चिंता होती है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने किसान भाई बहनों को भ्रमित करके और अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हम सब चिंतित हैं, हम सब चिंतित इसलिए हैं कि ऐसे लोगों का ऐसा परिचय मिलना चाहिए कि जो वो किसानों को भड़काकर देश की गति को बाधित करने में लगे हैं। मैं एक लाइन में कहूं तो किसान भाइयों की समस्या हम सुनेंगे भी, सुलझाएंगे भी, लेकिन किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सच्चाई क्या है ये प्रधानमंत्री जी ने खुद ही आज कहा है। सच्चाई क्या है नरेंद्र सिंह तोमर जी लगातार बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है पीयूष गोयल जी लगातार बता रहे हैं। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं ऐसे देश विरोधी लोगों के भ्रामक जाल में नहीं आना है भैया। हमें किसानों के घर में खुशहाली लाना है और वो ला के देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिज्ञा है। मनोज तिवारी जी, सभी का मोदी आप बात ठीक कह रहे हैं, का प्रतिज्ञा आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, इससे पहले मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाऊं, मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। तिवारी जी, मेरे साथ राजा राम त्रिपाठी जी हैं। मैं चाहूंगा और भारत की जनता जो 130 करोड़ भारतीय आपको देख रहे हैं इस समय पूछता है भारत, एक सवाल आप सिर्फ उनका लें मनोज तिवारी जी हमारे लिए, क्योंकि वो नेशनल कन्वीनर हैं ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस के। मेरा उनसे यह सवाल है मनोज तिवारी जी, सिर्फ 30 सेकंड और आप अपने समय में से निकालिएगा। मेरा उनसे यह एक सवाल है राजा राम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ये बताइए, भारत का किसान तो खेतों में रहता है, तो ये कौन लोग हैं जो माइक्रोवेव में से पिज्जा खा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कि पैरों की मसाज करा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो रात को सड़कों पर, मैं आपको बता रहा हूं, सिनेमा थिएटर की तरह पर्दा टांग दिया जाता है। भारत का किसान सुबह 5 बजे निकलता है भोर में और शाम को 5 बजे आता है वापस। उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए होती। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और यही सवाल मनोज तिवारी जी भी कह रहे थे। त्रिपाठी जी आप पूछ सकते हैं अपना एक सवाल मनोज तिवारी जी से, फिर मैं सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। भारत बहुत पूछता है, आज किसान पूछता है सरकार से। आज सरकार से किसान पूछता है कि 5 जून को जब आप अध्यादेश ले आए और हम 34 संगठन मिलके ये लिखे कि इनमें ये खामियां हैं, 11 जून को समाचार पत्रों में आया, आपके 11 पेज का जो ये अध्यादेश है इसमें कारपोरेट के हित में जो चीजें थी हमने पॉइंट आउट की। और आज लगातार हमने उनको पत्र लिखा कि इतना बड़ा कृषि मंत्रालय है, किसी ने जवाब नहीं दिया। और 1.5 महीने से पंजाब के लोग जब आने की तैयारी कर रहे थे तब भी हमने कहा कि भाई इन अध्यादेशों में जरूरी सुधार करें। मैं खारिज नहीं करता, देश की खेती में आमूल चूल परिवर्तन के लिए नए कानूनों की जरूरत है। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी इनका सवाल खत्म नहीं होगा त्रिपाठी जी का, लेकिन आप जवाब दीजिए। फिर आपको जाना, मैं जानता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बैठे मेरे साथ। मनोज तिवारी जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मनोज तिवारी जी बताइए चर्चा क्यों नहीं की? एक सवाल सीधा जवाब। तिवारी जी बोलिए। व्यापारी से बात, तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। पीआईआई से बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे पहले भी विचार हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स पे आज भी सरकार विचार करने को, बात करने को तैयार है। लेकिन जो बैठ रहे हैं उनका परिचय तो देखिए साहेब। जो लोग बैठ रहे हैं, जो किसान के नेता के नाम पे बैठ रहे हैं, आज जो उनकी सच्चाई आई है, अगर कोई वामपंथी नेता है, अगर कोई पहले से ही उसका किसान से कोई मतलब नहीं और वही बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे, जैसे त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, कि वो समस्या का निदान हो। वो तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोग किसानों के बीच बैठ गए हैं। तो हम समझते हैं कि त्रिपाठी जी को भी बोलना चाहिए कि ऐसे लोगों से किसान भाइयों का भला नहीं होगा। किसान भाइयों के भले के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। जो भी बात हुई है बातचीत में, हम उसको पूरी ध्यान से सुने हैं। अब जब आप कहते हैं एमएसपी हट जाएगी, प्रधानमंत्री कह रहे एमएसपी नहीं हट सकती, आप कह रहे एपीएमसी मंडी समाप्त हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री जी कह रहे नहीं समाप्त होगी। हमारे सारे जो मिथ्या का सत्य दिया जा गया है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आज भी आप स्वतंत्र हैं, आप उठाइए, हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मेरी त्रिपाठी जी सहित कई लोगों से प्रार्थना है कि वो बात कहिए जो ना हो, जो ऑलरेडी है उस पे भ्रम कोई ना फैलाए।
बाकी आगे भी एक- कुछ होगा एक सवाल, तो किसानों की बात सुनने को तैयार। 5 सेकंड का सवाल है मेरा। भ्रम 5 कोई ना सेकंड का फैलाए, उत्तर है। संवाद कीजिए तो संभव है। और देश- ये थे भारतीय देश हित जनता में मैं पार्टी के पूछूंगा। नेता और जो खुद कह रहे देश हित में हैं पूछूंगा। कि वो आज भी खेती करते हैं, मनोज तिवारी जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, पूछता भारत पर आने के लिए, 130 करोड़ भारतीयों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी।